दो बच्चों की मां और अच्छे भले घर की बहू गीता ने हीरो फिल्म के हीरो जैकी श्रॉफ में को न जाने कैसी नज़र से देखा कि उसने एक झटके में अपने पति और बच्चों को तो छोड़ा ही छोड़ा, नेपाल से बंबई पहुंचकर तमाशा भी बन गई। आज इसी कहानी के बारे में हम बात करेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास ही एक छोटा सा शहर है, नारायण घाट। शहर छोटा तो है मगर काफ़ी चहल पहल रहती है। इस शहर से में प्राणलाल प्रधान रहते थे, जो नेपाल सरकार के वन विभाग में फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे थे। प्रधान के 3 पुत्र थे, सुरेश, धर्मेंद्र तथा धर्मवीर। इन तीनों पुत्रों से बड़ी थी उनकी पुत्री गीता, जो उम्र में 26वें वर्ष में कदम रखे थी। देखने में सुंदर गीता ने बीए पास की थी। उसका विवाह राज बहादुर युग से हुआ था। बाद में उसके 2 पुत्र भी हुए। जब वह सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रही थी, एक आदर्श पत्नी, स्नेहमयी माँ के रूप में उसकी गृहस्थी की गाड़ी बड़े ही आनंद के साथ चल रही थी। गीता को एक ही शौक था, फिल्में देखने का। नेपाल में हिंदी फिल्मों का ज़्यादा चलन था। यूँ नेपाली भाषा में भी फिल्में बना करती थी, मगर हिंदी फिल्में जैसी शानो शौकत और मनोरंजन का चटपटा मसाला उनमें कम ही होता था। गीता ज़्यादातर हिंदी फिल्में ही देखा करती थी। सन 1983 की फरवरी का महीना रहा होगा, जब नारायण घाट के एक सिनेमा हॉल में फिल्म हीरो लगी। इस फिल्म के नए हीरो जैकी श्रॉफ की उन दिनों बहुत चर्चा थी और फिल्म की पब्लिक द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही थी। उत्सुकतावश गीता भी फिल्म देखने जा पहुंची। फिल्म का हीरो जैकी श्रॉफ तब से जैसे उसके मन मस्तिष्क में छा गया। घर आकर वह उसी के ख्यालों में खो गई। घरेलू काम वह नित्य की तरह कर तो रही थी, मगर उसका मन कहीं और भटक रहा था। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते उस पर एक ही ख्याल सवार रहता, जैकी श्रॉफ का। जैकी जैसे उसके रोम रोम में बस गया हो। उसकी खुली आंखों के सामने रंग बिरंगे सपने की जैसे झड़ी लग जाती। हीरो फिल्म उसने दोबारा देखी। फिर तो ऐसा चक्कर चला कि वह हर दिन हीरो फिल्म देखने जा पहुंचती। हद तो तब हुई जब एक ही दिन में उसने यह फिल्म 2-2 शो में देखनी शुरू कर दी। उसकी यह हरकत अब उसके पति द्वारा अनदेखी नहीं रही। गीता के मायके वाले भी आश्चर्य में पड़ गए। जब भी उसे बुलाने या मिलने कोई जाता तो पता लगता वह हीरो फिल्म देखने गई हुई है। आखिर उस फिल्म में ऐसा है क्या जो इतनी बार देखने पर भी तुम्हारी इच्छा नहीं भरती? यही सवाल गीता से उसके माता पिता और भाई भाभी ने भी कई बार किया, मगर उत्तर में गीता चुप रहती और टुकर टुकर दूर कहीं निहारती रहती। जब वह अकेली होती तो उसे महसूस होता जैसे जैकी अदृश्य रूप में उसके सामने खड़ा हो और उसके उससे बात कर रहा हो। उसका मानसिक रहस्य तब प्रबल विस्फोट के रूप में प्रकट हुआ जब हीरो फिल्म सिनेमा हॉल से काफ़ी चलने के बाद उतर गई और कोई दूसरी फिल्म लग गई। गीता बुरी तरह बौखला गई। इस बात का अंदाज़ा सबको हो गया था कि गीता की मानसिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई है, जिसका इलाज होना जरूरी है। वह स्थानीय अस्पताल में गीता को भर्ती कर दिया गया। उसका इलाज तो होने लगा, मगर वह अपनी दीवानगी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। नर्स हो या डॉक्टर, सबसे वह पूछती रहती कि हीरो फिल्म क्या दोबारा नहीं लगेगी? उससे मिलने जैकी कब आ रहा है? मानसिक स्वभाव की एक नर्स ने मजाकिया स्वभाव की एक नर्स ने एक दिन कह ही दिया, जैकी श्रॉफ आया था, मगर उस वक्त तुम सो रही थी, सो वो वापस चला गया। तो मुझे जगाया क्यों नहीं? गीता जोरों से चीख पड़ी। फिर चुड़ैल कहीं की कहती हुई उस नर्स पर झपट पड़ी और लगी चप्पल से उसे मारने। उसका यह हिंसक पागलपन देखकर अस्पताल के अधिकारियों ने उसे अस्पताल से निकाल देना ही बेहतर समझा। गीता के माता पिता तथा पति उसे अस्पताल से वापस घर ले आए, जहां उसने अपनी हरकतों से घरवालों का जीना दुभर कर दिया। आखिर लाचार होकर गीता को काठमांडू ले जाया गया। वहां एक मानसिक चिकित्सालय में उसे भर्ती करा दिया गया। 2 महीने तक उसका इलाज होता रहा और
इसका लाभ भी दिखाई देने लगा। गीता अब पहले की उपेक्षा कुछ शांत नजर आने लगी थी। बात बात में जैकी श्रॉफ का नाम लेकर वह जो प्रलाप करने लगती थी, अब उसमें थोड़ी कमी आ गई थी। धीमे धीमे डॉक्टरों को विश्वास हो गया कि वह दिन ब दिन मानसिक अस्वस्थ होती जा रही है। फिर एक दिन उन्हें यकीन हो गया कि गीता अपनी स्वाभाविक मानसिक स्थिति में आ गई है। उसे काठमांडू के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वापस गीता अपने घर नारायण घाट आ गई। उसके पति तथा माता पिता अब निश्चित थे। कुछ दिनों तक वह सामान्य रही, मगर जब वह जैकी को बुला नहीं पाती और उसके बारे में सोचते सोचते उन्माद की स्थिति में पहुंच जाती। जैकी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी और ऐसा ही उसने किया भी। योजनाबद्ध तरीके से उसने पैसे समेटे और नारायण घाट के बस अड्डे पर जा पहुंची। उसकी यात्रा की आखिरी मंजिल थी बम्बई और उद्देश्य था अपने प्यारे जैकी श्रॉफ से मिलना, जिसके लिए उसने एक झटके में अपने माँ बाप, पति और बच्चों को तो छोड़ा ही छोड़ा, अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी थी। बस और ट्रेन द्वारा 4 दिनों तक लगातार सफ़र करने के बाद 2 अगस्त के दिन गोरखपुर एक्सप्रेस से गीता महानगरी बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनल पर उतरी। भीड़ भाड़ भरे स्टेशन में उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। चुपचाप कोने में पड़ी एक बेंच पर बैठ गई। फिर उसने झपकी आ गई। आँख खुली तो शाम हो गई थी। हड़बड़ाकर वह उठी, तभी उसकी नज़र बुक स्टॉल पर लटकी एक फिल्मी पत्रिका पर पड़ी, जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसका चहेता हीरो जैकी श्रॉफ मुस्कुरा रहा था। गीता पागलों की तरह आते जाते लोगों को ठेलती बुक स्टॉल की तरफ बढ़ी। फौरन पत्रिका खरीद ली। जैकी श्रॉफ के बारे में जो छपा था वह तो छपा ही था, महत्वपूर्ण बात यह थी कि जैकी का पता भी छपा था। तब जैकी बालकेश्वर स्थित अपने एक ही कमरे के मकान में रहता था। स्टेशन से बाहर आकर गीता ने एक टैक्सी वाले को पत्रिका में छपा वह पता दिखाया और उस पते पर पहुंचाने को कहा। टैक्सी वाले ने निश्चित पते पर उसे 20 मिनट में ही पहुंचा दिया। घर पर जैकी के पिता मौजूद थे। गीता जैसी युवती का यूं चले आना उनके लिए कोई विस्मय की बात नहीं थी, क्योंकि जैकी के फैंस अक्सर आते जाते रहा करते थे। मगर यह जो फैन थी कुछ असामान्य तो लग ही रही थी। साथ ही साथ चहेते स्टार के प्रति उसकी दीवानगी की भावना के साथ उसकी उम्र से मेल नहीं खा रही थी। जैकी के पिता बाबू भाई ने यही सोचकर कठोर रुख अपनाया और फौरन गीता को दरवाजे पर से ही 1 2 3 होने को कहा। जिस जैकी से मिलने गीता इतनी दूर नेपाल से बम्बई आई थी, उसके दरवाजे पर ऐसा टका सा जवाब मिलते ही उसकी अत्यंत भावुक मानसिकता में जैसे जैकी श्रॉफ जैसे खलबली मच गई हो। उस चालनुमा क्षेत्र में गीता क्या आ गई, तमाशबीन की भीड़ लग गई। अच्छा मनोरंजन हो रहा था लोगों का। वह नाचती गाती और कहती जाती, जैकी की असली हीरोइन मैं हूँ। श्रीदेवी को क्या आता है, डिम्पल कपाड़िया से तो बढ़िया ही हूँ मैं। वह रात गीता ने जैकी के मकान में बाहर गुजारी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। जैकी इस बीच घर लौट आया और उसे गीता के बारे में मालूम हो ही गया। एक अच्छे इंसान की हैसियत से ही लोग जैकी श्रॉफ को जानते हैं। आम से आम व्यक्ति से मिलना और घमंड से दूर रहना जैकी के स्वभाव की ऐसी विशेषता है जो फिल्म उद्योग के बाहर के लोगों में भी चर्चित है। सुबह जैकी ने गीता से भेंट की। बड़े धैर्य से उसकी बातें सुनता रहा। फिर समझाने लगा कि अपने पति और बच्चों को छोड़कर एक फिल्म स्टार के पीछे भागना उस जैसी पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की औरत के लिए अच्छी बात नहीं है। उसे वापस अपने लोगों के बीच चले जाना चाहिए। इसके लिए जैकी श्रॉफ ने उसकी मदद करने को भी कहा। जैकी ने गीता को वापस जाने के लिए 500 रुपये भी दिए, जो उसने फौरन रख लिए, लेकिन वह वापस लौटने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। और इस तरह दिन गुजरते गए।
जैकी की समझ में आ गया था कि उसका पाला एक ऐसी औरत से पड़ा है जो उसकी दीवान तो है ही, दिमागी हालात से पागल भी है। उसे बाहर धकेल कर किवाड़ बंद करने के अलावा उसके सामने कोई और चारा न रहा। लेकिन आश्चर्य दूसरी तरफ, सुबह जब जैकी शूटिंग के लिए घर से निकला तो देखा गीता सामने बैठी उसका इंतजार कर रही थी। टकटकी लगाकर पहले तो वह जैकी को देखती रही, फिर चप्पल हाथ में लेकर उसकी तरफ झपटी। अच्छा हुआ जैकी के एक सहायक ने झपटने से पहले ही गीता को दबोच लिया। गीता उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती रही और चिल्लाती भी जाती, चाहे जो हो जाए मैं आज तुम्हें चप्पल जरूर मारूंगी, नेपाल जाकर महाराजा से शिकायत करूंगी, वहां तेरी एक भी पिक्चर नहीं चलेगी। खैर जैसे तैसे जैकी शूटिंग के लिए रवाना हो गया और आदेश भी देता गया कि इस औरत को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। जैकी के पिता तुरंत गामदेवी पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। इंस्पेक्टर सुरेश पोटे ने से तुरंत उनकी शिकायत दर्ज कर ली। अपने सामने पुलिस देखकर गीता जरा भी नहीं घबराई, बल्कि जैकी का नाम लेकर अट शट बकने लगी। बाद में पुलिस ने गीता को सामाजिक कार्यकर्ता दीपक गुप्ता की महाराष्ट्र गोपालन स्मृति में भिजवा दिया। वहां भी अपने पागलपन की बात गीता ने यूं ही जाहिर की, क्या मेरी शादी होने वाली है जो मुझे यहाँ पे लाया गया है? वह रात गीता ने पुलिस स्टेशन पर ही बिताई। दूसरी सुबह उसने कोई भी पागलपन की हरकत नहीं की और वहां कहा कि अब वह वापस अपने घर नेपाल जाना चाहती है। पुलिस के लिए भी वह सिरदर्द ही था। अंत में उसने उसकी मर्जी से जाने दे दिया गया। जुहू पार्ले स्कीम बम्बई समृद्ध लोगों का रहायशी इलाका है। इस क्षेत्र में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल जैसी कई नामी फिल्मी हस्तियां के बंगले हैं। अभिनेता डैनी का बंगला भी इसी क्षेत्र में है। दोपहर के 11 बजे थे और जैकी जल्दी में शूटिंग में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि नौकर ने सूचना दी, नेपाल से गीता नाम की एक लड़की आई है जो अभी आपसे मिलना चाहती है। डैनी ने उत्सुकता बस बाहर आकर देखा, जैकी श्रॉफ का नाम लेती हुई एक औरत आप बड़बड़ा रही है। डैनी ने जब पूछा कि वह कौन है, क्या चाहती है, तो वह हंस दी और कहने लगी कि वह जैकी की प्रेमिका है, सिर्फ उसी को यानी जैकी को चाहती है। डैनी समझ गया कि ये औरत होशो हवास में नहीं है। वापस अपने कमरे में आकर उसने जैकी को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर जैकी के पिता मिले, जिन्होंने डैनी को उसका पूरा किस्सा फौरन फ़ोन पर सुना दिया। डैनी ने फिर फ़ोन जुहू पुलिस स्टेशन को लगाया। कुछ ही देर में पुलिस की जीप आ गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शानबाग और इंस्पेक्टर छजलानी आ पहुंचे। पुलिस की परेशानी यह थी कि गीता कानून की परिधि के भीतर आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वह मानसिक तौर पर अस्वस्थ थी। लिहाजा जुहू स्थित हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के परम भक्त नानक कुकरेजा से शानबाग में संपर्क किया। उसने विनती की कि वे मानसिक रोग में पीड़ित इस महिला को अगर कुछ दिनों के लिए मंदिर में रखें तो शायद वे स्वस्थ हो जाएगी। नानक कुकरेजा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अंत उन्होंने गीता की दशा पर तरस खाकर उसे मंदिर में जगह दे दी। गीता नानक कुकरेजा की बेटी बनकर उनके जुहू सागर निवास पर रहने लगी। उसकी मानसिक अवस्था में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। नानक कुकरेजा के स्नेह भरे व्यवहार से ही यह संभव हुआ। वह उन्हें डैडी कहकर पुकारने लगी। लगता है शीघ्र ही उसके बाद वो ठीक हो गई होगी। नानक कुकरेजा और दीपक गुप्ता ने गीता के घर वालों को नारायण घाट खबर पहुंचा दी, मगर गीता के घर परिवार ने तुरंत इस समाचार पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तब श्री कुकरेजा ने स्वयं व्यवस्था करके गीता को वापस उसके माता पिता के पास नारायण घाट नेपाल भिजवा दिया। शायद उसके बाद वे अपने बच्चों के भीतर रहकर फिल्मी हीरो के प्रति प्रेम के पागलपन से मुक्त हो गई हो।